दरअसल टीएमसी से भागी हुए तीनों मुस्लिम सांसदों को सिर्फ वर्तमान ही नहीं अपने भविष्य की भी चिंता है। वो साफ दिखाई दे रहा है। जिस बहरामपुर सीट से जीतकर यूसुफ पठान लोकसभा में पहुंचे हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये वही यूसुफ पठान है जो जाने माने हिंदुस्तान के क्रिकेटर रहे हैं। और जिस मुर्शिदाबाद सीट से टीएमसी के अबू ताहिर खान 2024 में दोबारा चुनकर संसद में पहुंचे, वहां तो 70% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, जबकि जंगीपुर में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है। बहुत साफ है कि कोई सांसद उस मुस्लिम वोट को नाराज कतई नहीं करना चाहेगा जिनके समर्थन के बगैर बहरामपुर हो या मुर्शिदाबाद हो या फिर जंगीपुर की सीट हो, उसको जीतना आसान नहीं है। इसीलिए अपने वोटर की खातिर अब ये एनडीए में शामिल होते नहीं दिखना कम से कम अभी चाहते हैं। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद वाले सांसद अबू ताहिर खान ने ये बात कह दी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूसुफ पठान ने एसआईआर में बाहर हुए लोगों के विवादों को सुलझाने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें टीएमसी और एनसीपीआई का उल्लेख नहीं है। हालांकि आज उन्होंने कहा कि वो एनसीपीआई में है, लेकिन एनडीए के हिस्सा हैं क्या? इस सवाल का जवाब बहुत स्मार्टली यूसुफ पठान टाल गए। तो आप एनडीए का हिस्सा हैं आप लोग? हम लोग एनसीपीआई के साथ हैं और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। जिन बिल का सपोर्ट करेंगे आप लोग भी करेंगे? एनसीपीआई मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा हम उसके साथ रहेंगे। और देश का एनसीपीआई में ही है, हम एनसीपीआई में है। एनसीपीआई के तमाम सांसद मंगल मिलन में पीएम के प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन ये 3 मुस्लिम सांसद नहीं जाते। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को कभी कभी लगता है कि उसके बागी मुस्लिम सांसद वापस भी आ सकते हैं, लेकिन यूसुफ पठान की बातों से लगता है कि उन्हें एनसीपीआई का गुड़ तो खाना है, लेकिन एनडीए के गुलगुले से परहेज करना है। इसीलिए टीएमसी को लगता है कि बागी मुस्लिम सांसद 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। एनसीपीआई में भी रहेगा और मुसलमान विरोधी कदम का प्रतिवाद करेगा। दोनों तो नहीं होता। अब एक साथ दोनों नाव में पैर नहीं रह सकता। एनसीपीआई में जाएगा तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा मान लेना पड़ेगा। ये साफ कुछ है। बहुत कंफ्यूजन है इन लोगों में। ये अपने को कंफ्यूजन इनको खुद साफ करना है। दरअसल स्पीकर ने एनसीपीआई में 20 बागी सांसदों के विलय को अब तक मंजूरी नहीं दी है। अभी सिर्फ स्पीकर के फैसले के मुताबिक लोकसभा में वो लोग टीएमसी सांसदों से अलग बैठ रहे हैं, लेकिन लोकसभा वेबसाइट पर उनका नाम अभी भी बतौर टीएमसी सांसद ही दर्ज है। जबकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला अपनी मंजूरी दे चुके हैं। दल बदल कानून के हिसाब से टीएमसी के 28 सांसदों में पार्टी को तोड़ने के लिए 20 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 मुस्लिम सांसद एनसीपीआई में नहीं जाते हैं, जैसा कि वो एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में नहीं गए, जैसे मंगल मिलन में 17 सांसद ही गए, तो 17 सांसदों के आधार पर विलय को मान्यता लोकसभा में नहीं मिल सकती है। टीएमसी सांसद और नेता अभिषेक बनर्जी पहले ही सभी 20 सांसदों को अयोग्य करार देने वाली याचिका स्पीकर के पास दे चुके हैं। इन सब के बीच बीजेपी को लगता है कि एनसीपीआई का कोई सांसद अब साथ उसका नहीं छोड़ेगा। वैसे एनसीपीआई के बागी सांसदों की, मतलब बागी तो टीएमसी के हैं, लेकिन एनसीपीआई में गए इन सांसदों की राजनीति इस वक्त जलेबी की तरह से हो गई है। जिन 3 मुस्लिम सांसदों ने एनडीए के मंगल मिलन से दूरी रखी, उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ लंच करना तो अच्छा लगता है। कल यानी 4 अगस्त को शुभेंदु अधिकारी ने बंग भवन में दिल्ली में टीएमसी के सभी 20 बागी सांसदों को एक साथ लजीज व्यंजनों वाला लंच दिया था। हिलसा मछली से लेकर प्रॉन तक खिलाए गए। उसमें टीएमसी की बगावत में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद थे। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे भी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन लंच की उस तस्वीर से ममता के सांसदों को मिर्ची जरूर लगी। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने उन सांसदों की तस्वीर ट्वीट कर एक्स पर उन्हें गद्दार बता दिया। उसी ट्वीट को दूसरी सांसद महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट करते हुए लिखा, हाँ, हर चेहरे पर भारत लिख दो, बेशर्मी और लालच ऐसे ही दिखते हैं।
अब फर्ज कीजिए कि एनसीपीआई को एक पार्टी के रूप में अलग मान्यता मिल जाती है और उसके बाद उसके अंदर बगावत की कोई भी चिंगारी फूटती है तो उसके लिए भी 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, यानी 20 सांसदों में से कम 14 सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी तीनों मुस्लिम सांसदों ने बगावत की कोशिश की तो इनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में जिन सीटों से ये चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं वहां उपचुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों में पराजय के बाद ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति मुफीद हो सकती है, क्योंकि इन तीनों की सीटें जबरदस्त मुस्लिम बहुल हैं। इसीलिए यहां चुनाव में ममता के लिए संभावनाओं का दरवाजा खुल सकता है। वैसे ममता की पार्टी में सबसे पहले बगावत का झंडा बुलंद करने वाले और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुपत बनर्जी मानते हैं कि कोई भी बागी सांसद साथ नहीं छोड़ेगा। विधानसभा चुनावों में बहुत बुरी पराजय के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार तोड़फोड़ हुई। अब ऐसा लग रहा है कि मानो टीएमसी के नेता सत्ता के चुंबक के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे ही सत्ता का चुंबक छूटा, जो बेहद करीबी थे वो भी साथ छोड़कर जाने लगे। अब ममता के सामने अपनी राजनीतिक वजूद की चुनौती है और बागी हुए मुस्लिम सांसदों के सामने मुस्लिम बहुल अपनी सीट पर आगे की जीत की चुनौती है। दरअसल टीएमसी से बागी हुए तीनों मुस्लिम सांसदों को सिर्फ वर्तमान ही नहीं, अपने भविष्य की भी चिंता है। वो साफ दिखाई दे रहा है। जिस बहरामपुर सीट से जीतकर यूसुफ पठान लोकसभा में पहुंचे हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये वही यूसुफ पठान है जो जाने माने हिंदुस्तान के क्रिकेटर रहे हैं। और जिस मुर्शिदाबाद सीट से टीएमसी के अबू ताहिर खान 2024 में दोबारा चुनकर संसद में पहुंचे, वहां तो 70% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, जबकि जंगीपुर में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है। बहुत साफ है कि कोई सांसद उस मुस्लिम वोट को नाराज कतई नहीं करना चाहेगा जिनके समर्थन के बगैर बहरामपुर हो या मुर्शिदाबाद हो या फिर जंगीपुर की सीट हो, उसको जीतना आसान नहीं है। इसीलिए अपने वोटर की खातिर अब ये एनडीए में शामिल होते नहीं दिखना कम से कम अभी चाहते हैं। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद वाले सांसद अबू ताहिर खान ने ये बात कह दी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूसुफ पठान ने एसआईआर में बाहर हुए लोगों के विवादों को सुलझाने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें टीएमसी और एनसीपीआई का उल्लेख नहीं है। हालांकि आज उन्होंने कहा कि वो एनसीपीआई में है, लेकिन एनडीए के हिस्सा हैं क्या? इस सवाल का जवाब बहुत स्मार्टली यूसुफ पठान टाल गए। तो आप एनडीए का हिस्सा हैं आप लोग? हम लोग NCPI में हैं तो एनसीपीआई के साथ है और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। NCPI जिन बिल का सपोर्ट करेंगे आप लोग भी करेंगे। एनसीपीआई मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा हम उसके साथ रहेंगे और देश का एनसीपीआई में ही है। हम एनसीपीआई में है। एनसीपीआई के तमाम सांसद मंगल मिलन में पीएम के प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन ये 3 मुस्लिम सांसद नहीं जाते। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को कभी कभी लगता है कि उसके बागी मुस्लिम सांसद वापस भी आ सकते हैं, लेकिन यूसुफ पठान की बातों से लगता है कि उन्हें एनसीपीआई का गुड़ तो खाना है, लेकिन एनडीए के गुलगुले से परहेज करना है। इसीलिए टीएमसी को लगता है कि बागी मुस्लिम सांसद 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। एनसीपीआई में भी रहेगा और मुसलमान विरोधी कदम का प्रतिवाद करेगा, दोनों तो नहीं होता। अब एक साथ दोनों नाव में पैर नहीं रह सकता। एनसीपीआई में जाएगा तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा मान लेना पड़ेगा। ये साफ कुछ बहुत कंफ्यूजन है इन लोगों में। ये अपने को कंफ्यूजन इनको खुद साफ करना है। दरअसल स्पीकर ने एनसीपीआई में 20 बागी सांसदों के विलय को अब तक मंजूरी नहीं दी है। अभी सिर्फ स्पीकर के फैसले के मुताबिक लोकसभा में वो लोग टीएमसी सांसदों से अलग बैठ रहे हैं, लेकिन लोकसभा वेबसाइट पर उनका नाम अभी भी बतौर टीएमसी सांसद ही दर्ज है। जबकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला अपनी मंजूरी दे चुके हैं। दल बदल कानून के हिसाब से टीएमसी के 28 सांसदों में पार्टी को तोड़ने के लिए 20 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 मुस्लिम सांसद एनसीपीआई में नहीं जाते हैं, जैसा कि वो एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में नहीं गए, जैसे मंगल मिलन में 17 सांसद ही गए, तो 17 सांसदों के आधार पर विलय को मान्यता लोकसभा में नहीं मिल सकती है। टीएमसी सांसद और नेता अभिषेक बनर्जी पहले ही सभी 20 सांसदों को अयोग्य करार देने वाली याचिका स्पीकर के पास दे चुके हैं।
इन सब के बीच बीजेपी को लगता है कि एनसीपीआई का कोई सांसद अब साथ उसका नहीं छोड़ेगा। वैसे एनसीपीआई के बागी सांसदों की, मतलब बागी तो टीएमसी के हैं, लेकिन एनसीपीआई में गए इन सांसदों की राजनीति इस वक्त जलेबी की तरह से हो गई है। जिन 3 मुस्लिम सांसदों ने एनडीए के मंगल मिलन से दूरी रखी, उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ लंच करना तो अच्छा लगता है। कल यानी 4 अगस्त को शुभेंदु अधिकारी ने बंग भवन में दिल्ली में टीएमसी के सभी 20 बागी सांसदों को एक साथ लजीज व्यंजनों वाला लंच दिया था। हिलसा मछली से लेकर प्रॉन तक खिलाए गए। उसमें टीएमसी की बगावत में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद थे। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे भी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन लंच की उस तस्वीर से ममता के सांसदों को मिर्ची जरूर लगी। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने उन सांसदों की तस्वीर ट्वीट कर एक्स पर उन्हें गद्दार बता दिया। उसी ट्वीट को दूसरी सांसद बहुआ मोइत्रा ने रीट्वीट करते हुए लिखा, हाँ, हर चेहरे पर भारत लिख दो, बेशर्मी और लालच ऐसे ही दिखते हैं। अब फर्ज कीजिए कि एनसीपीआई को एक पार्टी के रूप में अलग मान्यता मिल जाती है और उसके बाद उसके अंदर बगावत की कोई भी चिंगारी फूटती है तो उसके लिए भी 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। यानी 20 सांसदों में से कम 14 सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी तीनों मुस्लिम सांसदों ने बगावत की कोशिश की तो इनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में जिन सीटों से ये चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं वहां उपचुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों में पराजय के बाद ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति मुफीद हो सकती है, क्योंकि इन तीनों की सीटें जबरदस्त मुस्लिम बहुल हैं। इसीलिए यहां चुनाव में ममता के लिए संभावनाओं का दरवाजा खुल सकता है। वैसे ममता की पार्टी में सबसे पहले बगावत का झंडा बुलंद करने वाले और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुपत बनर्जी मानते हैं कि कोई भी बागी सांसद साथ नहीं छोड़ेगा। विधानसभा चुनावों में बहुत बुरी पराजय के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार तोड़फोड़ हुई। अब ऐसा लग रहा है कि मानो टीएमसी के नेता सत्ता के चुंबक के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे ही सत्ता का चुंबक छूटा, जो बेहद करीबी थे वो भी साथ छोड़कर जाने लगे। अब ममता के सामने अपनी राजनीतिक वजूद की चुनौती है और बागी हुए मुस्लिम सांसदों के सामने मुस्लिम बहुल अपनी सीट पर आगे की जीत की चुनौती है।